नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां दो महान दर्शनों का जन्म हुआ था। ये वो समय था जब समाज बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा था और चारों तरफ नए नए विचार पैदा हो रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह होती है जो एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे देती है। कैसे समाज का दबाव और उसकी बेचैनी नए विचारों और दर्शनों की वजह बन सकती है। आइए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है उत्तर वैदिक काल से। उस वक्त का समाज कह सकते हैं कि कुछ ऐसी मुश्किलों से जूझ रहा था जिनका हल निकालना बहुत जरूरी हो गया था। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो तीन तरफ से दबाव महसूस कर रहा हो। एक तरफ जन्म पर आधारित एकदम कठोर सामाजिक व्यवस्था, दूसरी तरफ ऐसे महंगे और मुश्किल रीति रिवाज जो बस कुछ ही लोग कर सकते थे, और तीसरा एक नया आर्थिक टकराव जहां खेतीबाड़ी और जानवरों की बलि के बीच सीधी टक्कर हो रही थी। देखिए, उस समय की वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी। समाज चार हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनके पास सारे विशेषाधिकार थे, और फिर आते थे वैश्य और शूद्र, जिनके अधिकार बहुत ही कम थे या कहिए ना के बराबर थे। और क्योंकि ये सब जन्म से तय होता था तो जाहिर है लोगों में गहरी नाराजगी पनप रही थी। और इसी सामाजिक उथल-पुथल और बेचैनी के माहौल में एक महान जागृति की शुरुआत हुई। नए विचारक सामने आए जिन्होंने पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं थी, ये तो पूरे समाज में फैली एक तरह की बौद्धिक बेचैनी थी। लोग अब सिर्फ रीति रिवाजों से संतुष्ट नहीं थे, वो जिंदगी के असली मतलब को खोजना चाहते थे और ये समझना चाहते थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन्हीं नए विचारकों में एक थे सिद्धार्थ गौतम, एक क्षत्रिय राजकुमार जिन्होंने सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आखिर ये दुख है क्या और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। और दूसरे बड़े विचारक थे वर्धमान महावीर। वो भी एक क्षत्रिय थे। उनका सवाल थोड़ा अलग था पर उतना ही गहरा। कोई इंसान पूरे तरह से अहिंसक जीवन कैसे जी सकता है बिना किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाए। तो चलिए सबसे पहले बुद्ध के रास्ते को समझते हैं। देखते हैं कि उन्होंने उस समय की सामाजिक मुश्किलों का क्या हल निकाला। सिद्धार्थ की कहानी तो कमाल की है। सोचिए, 29 साल की उम्र में एक राजकुमार अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ता है। सालों तक भटकने और कठोर तपस्या के बाद 35 की उम्र में बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिलता है, और तभी से वो बुद्ध कहलाए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। इसके ठीक बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और यहीं से धर्म का एक नया पहिया घूम पड़ा। बुद्ध की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं, हमारी चाहते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग, यानी सही सोच, सही इरादे, सही बोलचाल जैसे 8 सिद्धांतों पर चलना। और बुद्ध की शिक्षाओं का एक और बहुत अहम हिस्सा था कर्म का सिद्धांत। मतलब हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा होता है जो हमें इसी जिंदगी में या अगली जिंदगी में भुगतना पड़ता है। इसीलिए हर जीव के प्रति दया और करुणा रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं महावीर और उनके दिए गए समाधान पर, यानी जैन धर्म पर, जिसका मूल आधार था अहिंसा। जैन धर्म का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत है अहिंसा। इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि मन से, बातों से या काम से किसी भी तरह से किसी भी जीव को कोई तकलीफ न पहुंचाना। उस जमाने में जब जानवरों की बलि आम बात थी, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, है ना? महावीर के अनुयायियों के लिए जिंदगी बहुत ही अनुशासित थी। उन्हें 5 महाव्रत मानने पड़ते थे। अहिंसा तो थी ही, उसके साथ साथ हमेशा सच बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। कुछ पंथों में तो पुरुषों को कपड़े तक त्यागने पड़ते थे, मतलब पूरी तरह से त्याग का जीवन। तो अगर हम दोनों दर्शनों को साथ रखकर देखें तो कुछ बड़े फर्क साफ नजर आते हैं। बौद्ध धर्म का फोकस था इच्छाओं से पैदा होने वाले दुख को खत्म करने पर, और इसके लिए उन्होंने मध्यम मार्ग सुझाया। मतलब ना बहुत ज्यादा भोग, ना बहुत ज्यादा तपस्या।
वहीं जैन धर्म का जोर था कठोर तपस्या और अहिंसा पर, ताकि आत्मा को कर्म के हर बंधन से आजाद किया जा सके। लेकिन सिर्फ अच्छे विचार ही काफी नहीं होते हैं ना। इन विचारों को जिंदा रखने और फैलाने के लिए एक मजबूत समुदाय की जरूरत थी। और यहीं पर संघ की भूमिका आती है। संघ मतलब ऐसे लोगों का समूह, ऐसे भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना घर परिवार छोड़ दिया था और एक साथ मिलकर रहते थे। संघ में आने के कुछ नियम जरूर थे, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें किसी भी वर्ण का इंसान आ सकता था। इसने सामाजिक दीवारों को तोड़ने का काम किया। हाँ, समाज के कुछ नियम माने जाते थे, जैसे बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने मालिक से या फिर पत्नियों को अपने पतियों से इजाजत लेनी होती थी। फिर धीरे धीरे इन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने के लिए स्थायी जगहें बनने लगी, जिन्हें विहार कहा गया। लेकिन ये विहार सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये तो पढ़ाई लिखाई और ध्यान के बड़े केंद्र बन गए, जहाँ से ये शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। तो सोचिए, लगभग 2500 साल पहले शुरू हुई ये आध्यात्मिक क्रांति आज भी कितनी मायने रखती है। तो सवाल ये है कि करुणा, अहिंसा और आत्मनियंत्रण जैसी ये प्राचीन खोजें आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं और इसे एक नई दिशा दे रही हैं। आज के पुराने नियम, पुरानी मान्यताएं जवाब देना बंद कर दें। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे ही दौर में चलने वाले हैं, एक उथल पुथल भरा समय जब दो बिल्कुल नए विचारों ने जन्म लिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये कहानी है उन्हीं की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लोगों ने अपने बरसों पुराने रीति रिवाजों और अपने देवताओं पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी सवाल की तह में उस महान बदलाव की जड़ें छिपी हुई हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि उसी समय के समाज में मिलता है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक माहौल में थोड़ा झांकना होगा। अच्छा, तो उस समाज की जो नींव थी ना, वो थी वर्ण व्यवस्था। ये एक ऐसी सख्त प्रणाली थी जिसमें किसी भी इंसान की सामाजिक हैसियत उसके जन्म से ही तय हो जाती थी। मतलब जिस वर्ण में पैदा हुए, जिंदगी भर के लिए वही पहचान आपकी हो गई। अब ये जो व्यवस्था थी, ये एक पिरामिड की तरह थी, समझिए। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें हर तरह के खास अधिकार मिले हुए थे, और वहीं पिरामिड में नीचे थे वैश्य और शूद्र, जिन्हें इन सारे अधिकारों से दूर रखा जाता था। समाज में ये जो फासला बढ़ रहा था, वो अंदर ही अंदर एक बड़े गुस्से और बेचैनी को जन्म दे रहा था। तो इसी बेचैनी और सवालों के माहौल में कुछ ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों के लिए, आप कह सकते हैं, एक जमीन तैयार कर दी। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये वजहें क्या थीं। हाँ, तो इस बदलाव की आग को हवा देने वाले मोटे तौर पर 4 बड़े कारण थे। पहला, जो योद्धा वर्ग था यानी क्षत्रिय, वो अब ब्राह्मणों के धार्मिक दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा था। दूसरा, लोहे के औजारों ने खेती में एक क्रांति ला दी थी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। तीसरा कारण बड़ा दिलचस्प था। खेती के लिए जो जानवर इतने जरूरी थे, उन्हीं की बलि धार्मिक यज्ञों में दी जा रही थी। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसे लोग अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। और चौथा, जो नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था, वो ऐसे धर्मों को अपना रहा था जो जन्म से ज्यादा कर्म को अहमियत देते थे। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है सिद्धार्थ गौतम की। उनकी जो अपनी निजी यात्रा थी, वो उस समय के बड़े बड़े सामाजिक सवालों का एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब बनकर सामने आई। तो सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल के जवाब की तलाश में। और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में उन्हें वो ज्ञान मिला। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और वहीं से इतिहास का पहिया घूम गया। अंत में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के शिक्षाओं का जो पूरा सार है, वो उनके 4 आर्य सत्यों में मिलता है। और पहला सत्य बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। जीवन दुख और निराशा से भरा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सब कभी न कभी जरूर करते हैं। तो जाहिर है अगला सवाल यही मन में आता है कि भाई इस दुख की वजह क्या है, आखिर ये आता कहाँ से है। बुद्ध ने इसका भी जवाब दिया। बुद्ध के मुताबिक इस दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है।
ये हैं हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी चाहतें, जिसे उन्होंने तृष्णा का नाम दिया। हम हमेशा कुछ बेहतर पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और यही दौड़ हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो क्या इस दुख और इच्छा के जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या कोई उम्मीद है? बुद्ध की शिक्षा यहीं पर एक उम्मीद की किरण दिखाती है। और बुद्ध का जवाब था, हाँ बिल्कुल है, एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी इन इच्छाओं पर काबू पाना सीख लें तो दुख को खत्म किया जा सकता है। और इस रास्ते को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया, जो सीधा निर्वाण की ओर ले जाता है। मतलब दुख और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजादी। इसके अलावा भी बुद्ध ने कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाई, जैसे कि हमेशा दयालु बनो, सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी से। दूसरों का सम्मान करो, और हाँ, कर्म का सिद्धांत, मतलब हमारे आज के काम ही हमारे आज और हमारे कल का फैसला करते हैं। अब जिस दौर में बुद्ध अपने विचार रख रहे थे, उसी समय एक और महान विचारक थे, वर्धमान महावीर। चलिए अब उनके दिखाए जैन मार्ग को समझते हैं, जो उस युग की चुनौतियों का एक और जबरदस्त जवाब था। और कमाल की बात देखिए, बुद्ध की तरह ही वर्धमान महावीर भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वे जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं, और उन्होंने भी सच की खोज में 30 साल की उम्र में अपना घर और परिवार सब कुछ त्याग दिया था। जैन धर्म का रास्ता बहुत ही अनुशासन वाला था। इसके जो नियम थे वो काफी सख्त थे, जैसे कि एकदम सादा जीवन जीना, खाने के लिए भी भिक्षा पर निर्भर रहना, हमेशा हर हाल में ईमानदार रहना, चोरी कभी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और यहाँ तक कि पुरुषों को अपने कपड़ों समेत हर चीज का त्याग करना पड़ता था। अब देखिए, दोनों ही धर्म करुणा की बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का जो सिद्धांत है ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। बौद्ध धर्म कहता है दयालु बनो, जबकि जैन धर्म कहता है कि किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी भी हाल में कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये उनका मूल सिद्धांत है। तो सवाल ये है कि ये नए विचार तो आ गए, लेकिन ये समाज में फैले कैसे? कैसे इतने सालों तक टिके रहे? इन्हें बनाए रखने के लिए कुछ नई सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गईं। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। इन विचारों को आगे बढ़ाने और जीवित रखने के लिए संघ बनाए गए। संघ मतलब एक तरह का संगठन या समुदाय उन लोगों का जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर-बार छोड़ दिया था, और इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं हुआ करती थीं। और इन संघ के लोगों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए थी। तो शुरुआत हुई विहार से। पहले तो ये बस बारिश के मौसम में रुकने के लिए कच्ची जगहें होती थी, पर धीरे धीरे लोगों के सहयोग से ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए पक्के मठ बन गए। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब समाज के पुराने तौर तरीके और नियम जवाब देना बंद कर देते हैं, तो इंसान आगे का रास्ता कैसे ढूंढता है? बुद्ध और महावीर की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे कुछ लोगों की व्यक्तिगत खोज और हिम्मत पूरे समाज के लिए एक नई दिशा बना सकती है।